हेलो। हेलो एवरीवन, हाय, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून आप लोगों का सीटीबी मेंटर्स पर। कैसे हैं आप लोग? आज की क्लास आप लोगों को पता है हर रोज 2 बजे मैं आप लोगों के पास आ जाती हूँ एडिटोरियल की क्लास लेकर, राइट एवरीवन? एंड आई एज आई कैन सी माई सेल्फ, आई एम परफेक्टली ऑडिबल, आई एम परफेक्टली विजिबल, राइट एवरीवन? तो क्लास में कोई डाउट नहीं है कि मैम आप दिख नहीं रही हो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, बैटरीज भी एकदम फुली चार्ज्ड है, राइट एवरीवन? सो क्लास एकदम बढ़िया जानी चाहिए। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि लाइव आना है और लाइव क्लास अटेंड करनी है, राइट एवरीवन? इफ यू वांट टू शेयर यू कैन शेयर द वीडियो ऑल्सो, यू कैन शेयर द लिंक एज वेल, सो दैट यू गेट टू शेयर इट, और बाकी अपने फ्रेंड्स तक भी आप एडिटोरियल क्लासेस पहुंचा पाए। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ क्या कवर करने वाली हूं? मैं आप लोगों के साथ, जैसे मैंने कल कवर किया था, आज भी मैं फ्रेजल वर्ब इडियम्स प्लस आप लोगों के लिए कुछ ऐसी वोकैबुलरी लेकर आई हूं जो कि यू नो डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स आप लोगों की साइंस की न्यूज, द हिंदू से मैं न्यूज उठाकर लाई हूं। उस न्यूज में से मैंने बहुत मेहनत करके फ्रेजल वर्ब्स उठाए हैं, साथ ही साथ में इडियम्स ढूंढे हैं और वोकैबुलरी ढूंढी है, सो दैट वो आप लोगों की जो सपना है, जो साकार करना चाहते हो, उस सपनों को साकार करने के लिए उस मंजिल को मैं तैयार कर रही हूँ, राइट एवरीवन? मंजिल मुश्किल होती है, वो गाना सुना है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो ये जो सफर है ना, ये आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। क्लियर? आप लोगों ने ये मूवी जरूर देखी होगी, तमाशा मूवी। आई डोंट रिमेम्बर द मूवी, ऑफ कोर्स यस आई डू वॉच पिक्चर्स। तो उसमें कोई एक मूवी का नाम है, इतना याद नहीं है मुझे, बट उस मूवी में एक गाना है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, राइट? तो वो जो मंजिल है ना आप लोगों की, जो आप लोग चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो, तो वो आप लोगों का पूरा जरूर होगा, लेकिन ये सफर आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। ये सफर आप लोगों को याद रहेगा, इसकी मीठी यादें, इसकी मीठी यादें, इसकी जो बुरे दिन, जो हार्ड दिन दिन होते हैं, स्ट्रगल भरे दिन होते हैं, ये लाइफ टाइम आप लोगों को याद रहेगा। जब अपना सपना साकार कर लोगे तो लगेगा यार कर दिया, अब तो और क्या ही करना है, राइट एवरीवन? तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल कि आप लोगों में वो हिम्मत है, वो रेजिलियंस के साथ आप लोग चल रहे हो। तो शुरू करेंगे हमारे फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तो पहला है आप लोगों का नॉट कवर इटसेल्फ इन ग्लोरी। आप लोगों का नॉट कवर इटसेल्फ इन ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब बेटा इसका मतलब होता है, पहली चीज तो जो शेमफुली एक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जो डिसरिस्पेक्ट लेकर आते हैं, राइट एवरीवन? जो डिसरिस्पेक्ट लेकर, डिसरिप्यूट लेकर आते हैं अपने प्रति, अपने आप के लिए, ठीक है एवरीवन? अब क्या है इसका मतलब? नॉट कवर इट सेल्फ इन ग्लोरी, अपने आप को, व्हेन यू डोंट कवर योर सेल्फ इन ग्लोरी, मतलब कि जब यू आर एक्टिंग शेमफुली, जब तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो तुम ग्लोरी में तो अपने आप को कवर नहीं कर सकते हो, राइट एवरीवन? तो आपको कैसे याद रखना है? अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, एंड दे आर नॉट वेयरिंग ग्लोरी, तो दैट मीन्स अगर किसी के पास ग्लोरी नहीं है तो शेम ही होगी उसके बजाय, राइट एवरीवन? इफ दे कैन नॉट वेयर ग्लोरी दे विल ब्रिंग शेम, दे मस्ट वेयर हमारा शेम। तो अब नॉट कवर इटसेल्फ इन ग्लोरी का मतलब ही यही होगा, क्या होगा बेटा? समथिंग, समवन एक्टिंग शेमफुली, राइट एवरीवन? तो जो रेगुलेटर है उन्होंने, दे डिड नॉट कवर इटसेल्फ इन ग्लोरी, तो वो जो रेगुलेटर्स थे उन्होंने अपने आप को ग्लोरी में कवर नहीं करा जब उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को लीक कर दिया था प्रेस में। क्लियर एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? आते हैं उसी के साथ हमारे नेक्स्ट टर्म पर, एंड दैट इज नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आप लोगों का क्या है बेटा? क्रॉसिंग ऑल लिमिट। डू नॉट क्रॉस ऑल द लिमिट्स एवरीवन, ओके? बी ग्राउंडेड ऐसा बोलते हैं, है ना? तो या हम ग्राउंडेड मतलब जमीनी हकीकत को टच करके रखो एकदम, और अपने रूट्स पर रहो, अपना ज्यादा पैर फैलाने की जरूरत नहीं है, चादर जितनी है उतने ही पैर फैलाओ, ज्यादा लिमिट को क्रॉस मत करो। फॉर एग्जाम्पल, देर आर बॉयज इन दी मार्केट में, तो ना ये बॉयज और गर्ल्स को मार्केट ही बोलती हूँ, क्लियर? तो ये जो मार्केट है ना बॉयज और गर्ल्स की, तो अब उसमें ना कभी कभी बॉयज जो होते हैं बहुत ज्यादा एकदम
क्लिंजी से हो जाते हैं, एंड देन गर्ल्स दे एक्ट लाइक ओके प्लीज डोंट नेवर क्रॉस योर लिमिट्स, कि भाई ओवर नहीं करना है, एक्सेस नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है, ठीक है। तो कहते हैं ना यार उसने तो मेरी दोस्ती का मिसयूज कर लिया, उसने तो क्रॉस ही कर दी अपनी लिमिट्स की, बदतमीजी की। दैट्स तो दिस वे यू ऑलवेज रिमेंबर इट। तो थिंक ऑफ अ लाइन, अगर तुम्हें क्रॉस करते हो तो तुम रेकलेस बन जाते हो, राइट। तो एक्सट्रीम मिसयूज ऑफ पावर इज व्हाट, क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। तो जो कोर्ट थी उसने ऑब्जर्व करा था कि जो एजेंसी है वो क्रॉस कर रही थी सभी लिमिट्स को इन इशूइंग समन्स, राइट एवरीवन, क्लियर। आते हैं उसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स नॉट, हमारे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पर, एंड दैट इज सर्च फर्स्ट इन्वेस्टिगेट लेटर, ऑफ कोर्स ना। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्शन बिफोर एविडेंस, ठीक है। तो एक्शन बिफोर एविडेंस मतलब कि पहले तो ढूंढ तो लो, फिर तो इन्वेस्टिगेट करना तुम उस चीज को, ठीक है। तो अगर तुमने क्या बोलते हैं गलत ऑर्डर पास कर दिया तो जस्टिस भी गलत मिलेगा, क्लियर एवरीवन। सो सर्च फर्स्ट एंड देन इन्वेस्टिगेट लेटर, दैट इज द अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। अब्यूज हुआ अथॉरिटी का, मतलब कि मिसयूज हुआ अथॉरिटी का। तो हमेशा एविडेंस से पहले एक्शन, एक्शन बिफोर एविडेंस, क्लियर, हमेशा एक्शन लेना चाहिए। तो जो ईडी की अप्रोच थी उसने क्या करी, फर्स्ट सर्च इन्वेस्टिगेट लेटर यूज करी, जो बाद में कोर्ट ने क्रिटिसाइज करी थी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ विच हंट, ओके, ही इज ऑन अ विच हंट। विच हंट का मतलब होता है व्हेन ही इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन, नो रियल क्राइम ओनली टारगेटिंग। सो ही इज ऑन अ विच हंट, मतलब टारगेट कर रहा है लोगों को, टारगेट कर रहा है लोगों को। तो वो विच का मतलब होता है चुड़ैल, चुड़ैल अपने हंट पर निकल गई है। तो कोई भी जब तो बेसिकली कुछ चीजों को टारगेट पर बैठा लो, तो पॉलिटिकली व्हेन यू आर इंटरेस्टिंग मोटिवेटेड हो, आप इंटरेस्टेड हो उन सब चीजों में, इन्वेस्टिगेशन में, दैट इज व्हेन यू कॉल, व्हेन यू यूज दिस फ्रेजल वर्ब अ विच हंट, क्लियर एवरीवन। जो ऑपोजिशन लीडर्स थे उन्होंने क्या करा था, ऑफिशियल विच हंट स्टार्ट कर दिया था, जिसका जो एम कर रहा था साइलेंसिंग द डिसेंट, क्लियर। आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पर, एंड दैट इज गिल्टी बिफोर प्रूवन इनोसेंट। अब आप लोगों को पता है ये सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब्स क्यों आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्टिकल। अब वो आर्टिकल ही थोड़ा जस्टिस से रिलेटेड था, तो उसी टाइप के फ्रेजल वर्ब्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, क्लियर। तो गिल्टी बिफोर प्रूवन इनोसेंट मतलब कि गिल्टी है वो, इनोसेंट यू नो बिफोर प्रूवन इनोसेंट, गिल्टी है वो कब, जब तक इनोसेंट प्रूव नहीं होते, राइट एवरीवन। सो इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ जस्टिस। रिवर्सल ऑफ जस्टिस को रिवर्स हो जाना मींस गिल्टी बिफोर प्रूवन इनोसेंट। नाउ आप कैसे याद कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में इनोसेंट पहले आती है, इन अब्यूज गिल्टी पहले आती है। ओके यस, जब व्हेन यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी दैट मीन्स फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, राइट। तो उसमें आपका इनोसेंट फर्स्ट होता है, ओके ही इज इनोसेंट, या है ना। जितने भी मवाली गुंडे हैं सभी पॉलिटिकल लीडर्स बन रखे हैं, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। प्लस बेटा अगर आप अब्यूज में बात करोगे, कभी किसी ने आपको अब्यूज करा, तो ही विल बी गिल्टी फर्स्ट, ओके। तो नाउ गिल्टी हो कर चुके हैं उसको, उसको पनिश ऑफ जिससे उसके इनोसेंस प्रूव करने से पहले, राइट एवरीवन। सो जो PMLA प्रोविजंस हैं वो एक सिचुएशन क्रिएट कर देती है ऑफ गिल्टी बिफोर प्रूवन गिल्टी, गिल्टी बिफोर प्रूवन इनोसेंट, राइट। आते हैं उसी के साथ नेक्स्ट पर, लूज कैनन। लूज कैनन का मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर अनप्रेडिक्टेबल authority, okay, or you can also say uncontrolled, when you cannot control anything, that is when you use phrasal verb, that is loose cannon. So a cannon without control can hit anyone, so इसका ये तो trick है to remember, but the example is agency ने loose cannon की तरह behave करा, मतलब कि एकदम uncontrollable थी, the authority unpredictable थी, and without judicial oversight उन्होंने act कर लिया था, clear। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, स्वर्ड हैंगिंग ओवर द हेड। स्वर्ड हैंगिंग ओवर द हेड, सर पर तलवार लटकी हुई होना, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट लीगल थ्रेट होना। अबे यार तेरे को तो कांस्टेंट लीगल थ्रेट आ रहे हैं, तब आप लोग क्या यूज कर सकते हो, तेरे सर पर तो तलवार लटकी पड़ी है, राइट एवरीवन। तो स्वर्ड हैंगिंग ओवर द हेड, तो सालों तक जो एक्यूज थे, ही लिव्ड अ लाइफ विद अ स्वर्ड हैंगिंग ओवर हिज हेड ड्यू टू हिज एसेट अटैचमेंट, क्लियर। समझ आया आप लोगों को सभी को। अभी ये जो वर्ड्स है ना, इसके बाद हम लोग बेटा इडियम्स भी करेंगे, फिर हम लोग वोकैबुलरी करेंगे, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट।
प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है एक्टिंग, मीडिया के लिए एक्टिंग करना, पब्लिक के लिए अप्लॉज करना। क्लियर? गैलरी बोले तो ऑडियंस, किसी भी गैलरी में ऑडियंस बैठती है तो दैट मीन्स प्लेइंग टू द गैलरी मतलब मीडिया से रिले को एक्ट करना या फिर ऑडियंस के लिए एक्ट करना। क्लियर? पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए आप पब्लिक भी वर्ड बोल सकते हो। तो जब हमने विजुअल्स को लीक करे तो एजेंसी वाज प्लेइंग टू द गैलरी मतलब कि वो एक्ट कर रही थी मीडिया के लिए। राइट एवरीवन? क्लियर? Next is fishing expedition. When you search without evidence, fishing expedition is जब आप सर्च करते हो बिना किसी एविडेंस के, तो फॉर एग्जाम्पल आपने पानी में जाल फेंका और ये उम्मीद करी, होप करा कि कुछ मछलियां आ जाएगी। सो यू आर ऑन अ फिशिंग एक्सपीडिशन मतलब कि यू आर इन अ होप ऑफ समथिंग, यू आर इन सर्च ऑफ समथिंग बट यू डोंट हैव एनी एविडेंस येट कि यू आर 100% श्योर आपको मिल जाएगा। क्लियर? क्लियर बेटा? So the raids were described by the court as a fishing expedition. Clear? Now next is bullying tactics. Bullying tactics का मतलब कि उसको तरीके आते हैं बुली करने के लिए, मतलब कि थ्रेटनिंग बिहेवियर, मतलब कि क्या होता है बेटा? थ्रेटनिंग बिहेवियर होता है। आप पावर प्लस फेयर, आपके पास पावर हो प्लस डर भी हो तो आप किसी को भी बुली कर सकते हो। राइट एवरीवन? किसी को डरा सकते हो, आप पावरफुल हो तो उसको बुली करना कहते हैं। सेक्शन 50 जो है वो समन करता है, वर 50 समन्स वर सेक्शन 50 समन्स वर यूज्ड एज बुलिंग टेक्टिक्स टू प्रेशराइज विटनेस को प्रेशराइज करने के लिए सेक्शन 50 समन्स वर यूज्ड, उनको बुलिफाइंग टैक्टिक्स यूज करने के लिए। राइट एवरीवन? सो बुलिंग टैक्टिक्स का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ थ्रेटनिंग बिहेवियर। नेक्स्ट इज वेग मैंडेट। ओके, वेग मैंडेट का मतलब होता है अनक्लियर अथॉरिटी। अब वेग का मतलब क्या हुआ? अनक्लियर। और नाउ डेंजरस क्या हुआ बेटा? डेंजरस क्या हुआ बेटा? समथिंग विच इज खतरा। तो अनक्लियर खतरा, अनक्लियर अथॉरिटी, वेग मैंडेट। जो ईडी थी उन्होंने ऑपरेट करा वेग मैंडेट के अंडर, जिसने ओवर रीच कर दिया था इनेबल। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट इज आयरन फर्स्ट अप्रोच। आयरन फर्स्ट अप्रोच का मतलब होता है हार्श ऑपरेसिव एनफोर्समेंट। हार्श या फिर ऑपरेसिव एनफोर्समेंट को आप आयरन फिस्ट अप्रोच बोल सकते हो। क्लियर? अब आयरन तो हार्ड होता है ना, तो हार्ड होता है तो वो हार्श भी हो सकता है, हार्ड होता है तो वो हार्श भी हो सकता है। द गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करा आयरन फिस्ट अप्रोच फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन में। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा शैडो ऑफ द लॉ। नेक्स्ट आता है बेटा शैडो ऑफ द लॉ मतलब कि फियर ऑफ लीगल एजेंसी, मतलब कि फियर ऑफ लीगल एजेंसी। तो शैडो भी तो फियर क्रिएट कर देता है। कभी आप लोग रात के टाइम पर कहीं पर स्ट्रीट लाइट के नीचे जाओगे तो आप लोगों को अपनी परछाई दिखेगी, लंबी सी परछाई दिखेगी। ओके, साइज बड़ा होगा उस शैडो का। कभी कभी आप उस शेडो से डर जाते हो, छोटे बच्चे शेडो से डर जाते हैं। सो दैट इज शैडो ऑफ द लॉ। तो लॉ के तो परछाई से भी लोग डर जाते हैं। राइट एवरीवन? सो फियर ऑफ लीगल एजेंसी। सेलेक्टिव जस्टिस मतलब बायस्ड है जस्टिस। सेलेक्टिव जस्टिस मतलब कि जो सही हो रहा है, जो सही डिसीजन है वो सेलेक्टिव है, बायस्ड है, हर किसी के लिए सेम नहीं है। राइट एवरीवन? जस्टिस कुछ ही के लिए है, सभी के लिए नहीं है। क्रिटिक्स ने एक्यूज करा था गवर्नमेंट ऑफ सेलेक्टिव जस्टिस अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल्स। राइट एवरीवन? नेक्स्ट आता है बेटा ओवर रीच ऑफ पावर। ओवर रीच ऑफ पावर मतलब कि मिसयूज करना, एक्सीड करना लीगल लिमिट्स को, मतलब कि क्या करना बेटा? लीगल लिमिट्स को एक्सीड करना मतलब कि क्रॉस कर देना। तो रीच मोर देन, जो रीच है वो ज्यादा हो चुकी है अगर अलाउड से, तो वो इलीगल मानी जाती है। क्लियर एवरीवन? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल आउट करा था कि जो ईडी के एक्शन से वो ओवर रीच कर रही है पावर को। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द इडियम्स। हमारे 15 इडियम्स हैं और उसी के बाद हम लोग वोकैबुलरी वर्ड्स भी लेकर आए हैं। शुरू करूं मैं? तैयार हो आप लोग? जल्दी से बताएंगे। इडियम्स को शुरू करेंगे बेटा। सो नाउ द फर्स्ट इज बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट आप लोगों को कब यूज करते हैं? अब जो सोल्जर्स आर्मी में होते हैं
वो लोग क्या करते हैं बेटा, उधर जब वो कोई बीमार बमूर हो जाते हैं या फिर उनको कोई गोली लग जाती है तो वो लोग ना दांत में ना बुलेट दबा लेते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुलेट। अब उनको ना बिना एनेस्ट गॉड हैव गॉट गूज़बम्प्स ऑन माय बॉडी। अब उनको क्या करते हैं बेटा, एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई आई हैव अ सन यू नो। अब जब रुद्रा हुआ था ना तो मुझे इंजेक्शन दिया था मेरे बैक पर, बैकबोन पे। और मैं को बॉडी में फील नहीं हो रहा था, मेरी बॉडी कट कर रहे थे, ऑपरेशन से हुआ था रुद्रवीर। सो अब बेटा दर्द थोड़ी हुआ मुझे, मेरा पूरा शरीर काटा, मेरे पेट काटा, मेरे पेट में से मेरा बेबी निकाला, फिर उसके बाद उसको स्टिच करा। राइट एवरीवन, नॉट एन इजी टास्क, बट मुझे फील नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पता है आप लोगों को, आर्मी में क्या होता है, सोल्जर्स के साथ कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है, घाव हो जाता है, तो वो लोग बुलेट बाइट कर लेते थे। और बिना एनेस्थीसिया के उनके ऑपरेशन होते थे। सो इसीलिए आप याद रखो, इसका नाम ना, सोल्जर्स जो हैं, रूट ये कहाँ से निकला है, सोल्जर्स ना बुलेट बाइट कर लेते थे सर्जरी के टाइम पर, उनको कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो फेस पकड़ते थे वो लोग पेन, और दैट टू बड़ी ब्रेवली। क्लियर एवरीवन। तो सीईओ को बाइट करनी पड़ी थी बुलेट, और एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा था, मतलब कि निकालना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्न द मिडनाइट ऑयल, एंड आई एम श्योर आप लोग मिडनाइट ऑयल को बर्न तो जरूर कर रहे होंगे, आप लोग हार्ड वर्क कर रहे होंगे रात के टाइम पर, ठीक है। तो जो ओल्ड लैम्प्स थे उनको ऑयल चाहिए होता था रात को, राइट एवरीवन। सो वहीं से ये इडियम निकला है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो रात में जो लैम्प्स होते थे ना, उन लोगों को ऑयल की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो वर्क वेरी लेट, स्टडी वेरी लेट, है ना, हार्ड वर्क हो जाता है। तो ट्रिक टू रिमेम्बर यही है कि ओल्ड लैम्प्स रिक्वायर करता था ऑयल बहुत ज्यादा, एंड दैट वॉज द रीजन इसको बोला जाता है, इसको यूज करा जाता है बर्न द मिडनाइट ऑयल को, ऑयल के लिए, टू वर्क वेरी लेट और टू स्टडी वेरी लेट। राइट एवरीवन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्राई वुल्फ, ठीक है। अब क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, जो फॉल्स अलार्म रिपीटेडली। अब बचपन में आपके मम्मा पापा दादा दादी ने जरूर एक कहानी सुनाई होगी। एक गांव था, छोटा सा गांव था, वहां पर एक बच्चा था जो रोज झूठ बोलता था, वुल्फ वुल्फ वुल्फ। और सभी लोग उसको बचाने जाते थे, तब वो कहाँ पर वुल्फ नहीं होती थी, और वो हंसता था, हाँ आई वॉज किडिंग यू, आई वॉज मेकिंग अ फूल ऑफ यू गाइस, राइट। और एक दिन सच में वुल्फ आ गई और उनकी सारी शीप्स को, सच में वुल्फ आ गई थी, दो दो तीन तीन, और उनके सारे घर की शीप्स को खा गई। उस दिन भी वो बोल रहा था वुल्फ वुल्फ, लेकिन सब सब लोगों ने सुना ही नहीं, इग्नोर कर दिया, उनको लगा आज भी मजाक कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो एक्चुअल में सच बोल रहा था, उस दिन उनकी किसी ने बात नहीं मानी। राइट एवरीवन। तो लोगों को फॉल्स अलार्म देता था, तो दैट इज क्राई वुल्फ। गॉट इट एवरीवन, क्लियर। सो रेस फॉल्स अलार्म आफ्टर ही लाइड थ्राइस, जब उसने 3 बार झूठ बोला, किसी ने भी उसकी क्राइड वुल्फ पर वो नहीं करा, क्या नहीं करा बेटा, विश्वास, ट्रस्ट नहीं करा। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट इज डेड इन द वाटर। डेड इन द वाटर मतलब कि यू आर कंप्लीटली स्टक समवेयर और यू हैव फेल्ड। आई एम डेड इन दी वाटर, पानी में तो तुम मर जाओगे ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इन द वास्ट ओशन एंड यू नो स्विमिंग, स्टिल यू कांट स्विम, राइट एवरीवन। बिकॉज यार वास्ट ओशन तो कितना इन डेप्थ हो, डेप्थ कितनी ज्यादा होती है, तुम्हें आज तक यही नहीं बता पाए, साइंटिस्ट नहीं बता पाए कि कितनी ज्यादा डेप्थ है। वो एक अलग दुनिया है, एक अलग वर्ल्ड है, जिसको आप एक्वेटिक वर्ल्ड बोलते हो, राइट एवरीवन। सो डेड इन द वाटर इज लाइक अ शिप विदाउट पावर कैन नॉट मूव, राइट एवरीवन। कोई भी शिप बिना पावर के मूव नहीं कर सकती। वैसे ही व्हेन यू गेट स्टक समवेयर, व्हेन यू completely fail, you were completely stuck, that is when you say dead in the water। clear। तो जो प्रोजेक्ट था वो इट वॉज डेड इन द वाटर जब उनकी फंडिंग स्टॉप हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू बायजूस। बायजूस इज अ बिग कंपनी, ओके। बायजूस इज अ बिग कंपनी, इनकी फंडिंग रुक गई, ठीक है। जब इनकी फंडिंग रुक गई तो ये कंपनी डूब गई। क्लियर एवरीवन। तो इट वॉज डेड इन द वाटर। तो जो पूरा प्रोजेक्ट था, टीचर्स वगैरह सब ले ऑफ हो गए। क्लियर, क्योंकि पूरी कंपनी बंद हो चुकी थी। नाउ फुट द बिल। फुट द बिल का मतलब होता है जब हम एक्सपेंसेस को पे करें, तो ओल्ड बिल्स शोड टोटल एट द बॉटम, ठीक है। अब हमारी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर 2 पैर हैं और यहाँ पर 2 लेग्स हैं।
तो जब भी हमारा ये तुम रेस्टोरेंट में जाते होगे, ये पूरा बिल देकर यहाँ पर आप लोगों को टोटल अमाउंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं बेटा? टोटल अमाउंट दे देते हैं, राइट एवरीवन। तो ये जो टोटल अमाउंट है सबसे नीचे है, कहाँ पर है? सबसे नीचे है, तो इसीलिए फुट द बिल है। तो इसीलिए इसका इडियम क्या है बेटा? फुट द बिल है, ठीक है, जब हम एक्सपेंसेस को पे करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। थैंक यू बेटा। यस, चलें आगे बढ़ते हैं। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब होता है जो तुमने दूसरों के साथ करा वो तुम्हारे साथ हो रहा है। जो तुम कहते हैं ना कि कर्मा होता है, सुना है तुम लोगों ने कि व्हाट शेल यू डू शेल कम बैक टू यू। क्लियर? बहुत मानती थी मैं ये मेरे कॉलेज के टाइम में, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता, आई नेवर यूज टू डू रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता था कि इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग टू मी, दिल डेफिनेटली गेट उसका रिजल्ट। तो व्हाट एवर यू डू टू अदर्स शेल कम बैक टू यू, ठीक है। तो ऐसा ही ये इडियम है, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, कि अपनी खुद की जो तुमने लोगों को सफर कराया ना, अब तुम खुद उसका मजा उठाओ। तुम्हें कैसा लगता है? क्लियर? पेशेंट्स ना बिटर मेडिसिन पसंद नहीं करते थे, दे डिसलाइक बिटर मेडिसिन। गॉट इट? तो यू हैव टू सफर जो तुम करते हो दूसरों के साथ, वो जस्ट अ सेकेंड, राइट एवरीवन। चलो, नाउ नेक्स्ट इज इन हॉट वाटर। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा? इन हॉट वाटर। मतलब कि हॉट वाटर तो मतलब होता है बॉइलिंग वाटर, और हमेशा बॉइलिंग वाटर से हमको दूर रहना चाहिए, मतलब कि वो ट्रबल हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है बेटा? वो ट्रबल हो सकता है। तो जो मैनेजर थे दे लैंडेड इन वाटर आफ्टर द ऑडिट। तो कोई कंपनी के मैनेजर जो थे वो तो ट्रबल में आ गए थे, दे लैंडेड इन द वाटर, है ना, दे लैंडेड इन हॉट वाटर आफ्टर द ऑडिट वाज कंप्लीटेड। Clear? Now, next is kick the bucket. Formal exams avoid literal death words, right everyone? So, kick the bucket, इसको avoid करना। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? किक द बकेट का मतलब क्या होता है? किक द बकेट का मतलब होता है सम व्हेन यू डाई इन किक द बकेट, या है ना, मतलब यू डाई। चलो, फ्रॉम एन ओल्ड हैंगिंग मेथड यूजिंग अ बकेट। पहले बकेट को यूज करते थे ना, और हैंगिंग मेथड था। नाउ अब इसीलिए व्हेन यू वांट टू डाई तब हम उसके लिए यूज करते हैं किक द बकेट, है ना। सो द ओल्ड डॉग फाइनली किक द बकेट। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब कि कोई भी जो बात है सीक्रेट है उसको रिवील कर देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब कि बैग में से उस कैट को आने दो, मतलब कि पेट में जो बातें घूम रही है उसको बाहर निकलने दो, उसको रिवील कर दो, सीक्रेट को रिवील कर दो। शी एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। समझ आया सभी को? नेक्स्ट इज बेटा पुल स्ट्रिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है बेटा आप लोगों का? पुल स्ट्रिंग्स है। अब नाउ कभी आपने पपेट शो देखा है? एंड हाउ डू दे डू? वो पुल स्ट्रिंग्स ऐसे ऐसे करते हैं, राइट एवरीवन। सो पपेट्स आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स। पपेट्स जो है हाउ दे आर कंट्रोल्ड? दे आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स। तो हम इन्फ्लुएंस सीक्रेटली यूज करना, दैट मीन्स उन्होंने पुल करे स्ट्रिंग्स को जॉब लगने के लिए। सो तुमने लोगों की मदद ली, पुल स्ट्रिंग्स करे और अपनी जॉब लगाई। ओ गॉड। सो पुल, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में अपने सारे अंडे रख दो। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है अपने रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान। अपने प्लान के लिए सारी चीजें रिस्क पर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपनी एक कंपनी खोलना चाहते हो तो अपना सारा दहेज, अपना सारा सोना, अपना सारा कपड़ा सब डाल दो। क्लियर? तो मतलब ये तरीके होते हैं आप लोगों को लर्न करने के लिए। सो रूट क्या है? फार्मर्स ना अपनी बास्केट फुल करने के लिए हर एक चीज लूज कर देते थे। रिस्क एवरीथिंग इन वन प्लान। तो दैट्स इट व्हेन वी यूज रिस्क कि put all your eggs in one basket. Now spill the beans. Let the cat out of the bag or spill the beans, almost same है, that means to reveal a secret. Clear? Clear everyone? Throw in the towel. Throw in the towel का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रेनर थ्रोज टावल टू स्टॉप फाइट। सो बेसिकली गिव अप कर देना। थ्रो इन द टावल मैंने आप लोगों को शायद से लास्ट क्लास में भी बढ़ाया था एक बार। इसका मतलब होता है व्हेन यू गिव अप, थ्रो इन द टावल। ओके, बहुत फेलियर्स के बाद उसने तो हार मान ली, उसने गिव अप कर दिया। इतना समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? बच्चों को प्लीज मुझे बताइएगा।
नाउ नेक्स्ट इज बेटा व्हाइट एलिफेंट. व्हाइट एलिफेंट इज लाइक कॉस्टली. व्हाइट एलिफेंट बहुत ही रेयर होता है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है, बट यूजलेस पोजेशन. इवन इफ यू बाय एन elephant that is white in color, what is it going to give you? What good is it going to give you? Nothing, right? So costly but still useless possession. तो नाउ वाइल्ड गूस चेज एग्जाम में फेवरेट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च. ओके, ऐसा परसूट जो इम्पॉसिबल हो, जो तुम्हें मिल ना पाए. तो फ्यूटाइल मतलब यूजलेस सर्च, मतलब वो नहीं मिल पाएगा, तुम साकार नहीं कर पाओगे. तो वो जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तो क्या निकली, टर्न इनटू अ वाइल्ड गूस चेज. ओके, टर्न इनटू अ वाइल्ड गूस चेंज मतलब कि समथिंग विच इज फ्यूटाइल. ओके, अब बढ़ेंगे हम लोग हमारी वोकैब की ओर. अब हम बढ़ेंगे हमारे किसकी ओर, वोकैब की ओर. आई एम गिविंग यू अ मिनट क्विकली, जस्ट रिवाइज व्हाट आई हैव टॉट यू. उसके बाद वोकैब करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. राइट एवरीवन, जस्ट अ मिनट नाउ. यस, सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द वोकैब. आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा. अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बता दीजिए. मैम ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, इट्स ऑल ऑनलाइन. ओके, चलो. बट इन केस यू वांट टू फॉलो, आप लोग इंस्टाग्राम पर CDB मेंटोर्स और मुझको मनीष एस इंग्लिश विद मनीषा मैम से फॉलो कर सकते हैं. राइट एवरीवन, as if you want to see it, my Instagram channel is English with Manisha ma'am. Clear? चलो, नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट vocab. बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर आई हूँ आज. बढ़िया वर्ड्स थे हमारे न्यूज में, वो सभी वर्ड्स उठाकर लाई हूँ जो आप लोगों ने शायद से अभी तक तो नहीं सुना होगा. इक्वानिमिटी. इक्वानिमिटी का मतलब क्या होता है, अब इनके रूट वर्ड्स ढूंढ कर लाई हूँ, और ये सारी चीजें कैसे करनी है वो सब आप लोगों को समझ आएगा, कैसे लर्न करना है बेसिकली. सो इक्वानिमिटी, ठीक है. तो इक्वा से पता चल रहा है हम लोगों की कुछ इक्वल है, ठीक है. तो इक्वा और उसके बाद एनिमिटी है, तो एनिमस से निकला है. तो इक्वल एनिमस हमारा क्या होता है बेटा, समथिंग रिलेटेड टू माइंड, ठीक है. एनिमस समथिंग इज विच इज रिलेटेड टू माइंड. नाउ कामने, अब इसका मतलब क्या होता है, कामनेस इन डिफरेंट सिचुएशंस. कैसी भी प्रकार की सिचुएशन होगी बट यू आर काम, ठीक है. यू आर इक्वल, ठीक है. यू आर इक्वल, आप पूरा टाइम हमेशा क्या हो बेटा, इक्वल हो, ठीक है. आपका माइंड किसी भी सिचुएशन में ले लो, पूरा टाइम हमेशा इक्वल है, मतलब सेम लेवल पर है, काम है पूरे टाइम पर. तो जो जज थे उन्होंने इक्वानिमिटी मेंटेन करी थी पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद. सर्कमस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है. तो सरकम का मतलब क्या होता है बेटा, अराउंड होता है, ठीक है. सरकम का मतलब क्या होता है, अराउंड होता है. स्पेक्ट स्पेक्यर से आया है. स्पेक्यर का मतलब क्या होता है, स्पेक्ट हम यूज करते हैं ना देखने के लिए, ठीक है. स्पेक्स बोलते हैं, तो स्पेक्यर इज, स्पेक्ट इज देखना. तो अराउंड देखना, जब तो वी व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम आसपास देखते हैं, दैट मीन्स हम बहुत कॉशियस रहते हैं. क्लियर एवरीवन. तो सर्कमस्पेक्ट का मतलब होता है जब हम बहुत कॉशियस रहते हैं. क्लियर? राइट एवरीवन, क्लियर. चलो आगे बढ़ेंगे उसी के साथ. सैगैशियस. सैगैशियस, तो सगायर से वर्ड निकला है, और सगायर का मतलब क्या होता है बेटा, टू परसीव. जब हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, परसीव करते हैं. वेरी वाइज. तो व्हेन यू, अब बताएं आप लोग, ये चीज से याद रखो, जो सेज होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा विजडम होती है उन लोगों में, ठीक है. बहुत वाइज होते हैं, बहुत ज्यादा विजडम होती है उन लोगों में. क्लियर एवरीवन. तो सगैशियस का मतलब भी वही होगा, जो बहुत ही वाइज लोग होते हैं. समझो इस चीज से. हर सगैशियस डिसीजन सेव द कंपनी फ्रॉम लॉसेस. ऑब्फ्यूस्केट. ऑब्फ्यूस्केट अब क्या होता है, ऑब का मतलब क्या हुआ बेटा, ओवर. फस्कस का मतलब क्या हुआ बेटा, डार्क. तो ओवर डार्क इज लाइक
जब आप कंफ्यूज हो जाओ डेलिबरेटली, ऑब्फ्यूस्केट, ऑब्फ्यूस्केट मतलब कि आप जब कंफ्यूजन में हो डेलिबरेटली, टू कंफ्यूज मतलब बेसिकली किसी इंसान को जबरदस्ती भी नहीं, जबरदस्ती तो फोर्सफुली हो जाएगा, जानबूझकर इंटेंशनली किसी को कंफ्यूज कर देना, ठीक है। तो आप बोलते हो यू आर ऑब्फ्यूस्केटिंग समवन, ओके, मतलब उनको इंटेंशनली डेलिबरेटली जानबूझकर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, राइट एवरीवन। तो द रिपोर्ट ऑब्फ्यूस्केटेड द रियल फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट वर्ड है बेटा उबिक्विटस। उबिक्विटस का मतलब क्या होता है बेटा, ये वर्ड कहां से लिया गया है, उबिक से लिया गया है। इसका मतलब होता है बेटा एवरीवेयर, ओके, एवरीवेयर, लाइक ओमनी प्रेजेंट, एवरी, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सो उबी क्विटस, सो इसका मतलब भी एवरीवेयर होता है, लाइक ओमनी प्रेजेंट। सो नाउ इसका मतलब होता है दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यू कैन ऑल्सो कॉल इट उबिक्विस। स्मार्टफोन्स उबिक्विटस हो चुके हैं अर्बन इंडिया में। क्लियर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज परनिशियस। परनिशियस का मतलब ही डिस्ट्रक्टिव होता है। पर्न मतलब डिस्ट्रक्ट करना, सो दैट डिस्ट्रॉय करना, दैट इज डिस्ट्रक्टिव हो गया परनिशियस। जब कोई भी चीज हार्मफुल हो बहुत ज्यादा, परनिशियस का मतलब होगा जब कोई भी चीज हार्मफुल हो। तो पर्न का मतलब अपने में क्या होता है, व्हेन इट इज समथिंग, व्हेन डिस्ट्रॉय वाली चीज से रिलेटेड। सो परनिशियस इज लाइक डिस्ट्रक्टिव चीज हो गई, समथिंग विच इज हार्मिंग यू, ओके, एक्सट्रीमली हार्मफुल। क्लियर। अब फास्टिडियस, अब आप इससे समझेंगे कि फास्ट वर्ड है तो तेज से रिलेटेड होगा। तो अब फास्ट इज, फास्टिडियम एक वर्ड है रूट जिसका मतलब ये फास्टिडियस फास्टिडियम से बना है, और फास्टिडियम का मतलब होता है जब कोई भी चीज बहुत ही यक हो, जब डिस्गस्टिंग हो, यू आर सो डिस्गस्टिंग, अगर ऐसे बोल सो यू, तो आप बोल सकते हो यू आर फास्टिडियस। क्लियर। तो वेरी, when we are being very careful and when someone is very hard to please, उसको fastidious बोलते हैं, राइट एवरीवन। नेक्स्ट इज लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब कहाँ से निकला है, लेकोनिया स्पार्टा से, जिसका मतलब होता है ब्रीफ स्पीच, छोटी स्पीच। तो जब हम बहुत ही फ्यू वर्ड्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के एग्जाम में चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, एक्सप्लेन ब्रीफली मतलब कि फ्यू वर्ड्स में ही आप एक्सप्लेन कर दीजिए। क्लियर, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट इज बेटा, नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों का बेलिकॉस से। बेलिकॉस का मतलब बेलम वर्ड से निकला है, और दैट इज, अब बेलम को बेगम से याद करो, बेगम तो हमेशा लड़ाई करती रहती है, तो बेलिकॉस का मतलब ही वॉर से रिलेटेड हो गया, समथिंग विच इज एग्रेसिव। बेलम, बेलन बहुत एग्रेसिव है ना, बेगम भी बहुत एग्रेसिव होती है, तो दैट्स इट। बेलिकॉस का मतलब अपने में क्या होता है, एग्रेसिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं रिकैलिट्रेंट। रिकैलिट्रेंट का मतलब क्या होता है, री मतलब व्हेन वी डू समथिंग अगेन, कैलकुलेट टू किक, टू री किक। तो स्टबर्न, व्हेन यू आर वेरी रेजिस्टेंट, व्हेन यू आर स्टबर्नली रेजिस्टेंट, बहुत जिद्दी हो रेजिस्टेंस में, रेजिस्ट करने में, ठीक है। तो जो रिकैलिट्रेंट एम्प्लॉय था, उसने रूल्स फॉलो करने के लिए मना कर दिया। तो व्हेन ही इज रेजिस्टिंग एंड ही, और किसी चीज को मना कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली उस पर ही फोर्स कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट पर्सन, so that person is recalcitrant. नेक्स्ट इज एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब होता है जो कि बहुत ही कम लोग समझे, जो कि समझा जाए बट वो भी बहुत कम लोगों से समझा जाए। क्लियर। जैसे क्वांटम फिजिक्स होती है, नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है टू ग्रेट टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, ओके। इन मतलब नॉट, इफेरी मतलब टू एक्सप्रेस, टू ग्रेट टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, टू ग्रेट टू बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स का मतलब इनएफेबल। द ब्यूटी ऑफ द हिमालयाज इज इनएफेबल, जिस चीज को आप एक्सप्लेन ना कर सको, दैट इज इनएफेबल। कैकोफनी का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज हार्श, ओके। तो ट्रैफिक क्रिएटेड अ कैकोफनी एट द जंक्शन।
प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का मतलब क्या होता है? व्हेन समथिंग हैज अ नेचुरल टेंडेंसी, उसकी प्रोक्लिविटी थी एनालिटिकल थिंकिंग की, ठीक है। विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। विसिस का मतलब होता है समथिंग दैट इज चेंज, ओके। तो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ इज विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड का मतलब होता है, इसकी स्पेलिंग भी गलत करके दे देते हैं, स्पेलिंग एरर वाले में भी आ जाता है ये, और सिनोनिम्स में भी आ जाता है, इंटोनिम्स में भी आ जाता है। तो दैट इज अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। एंटरप्रेन्योर्स विसिसिट्यूड्स फेस करते हैं अपने बिजनेस में, राइट एवरीवन। तो दीज वर द वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, आई होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। कोई डाउट होया होता तो आप लोग मुझे कमेंट्स करते। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी बच्चे थे उन लोगों ने पढ़ा, कोशिश करना शेयर करने की, अपने स्टेटस इंस्टाग्राम पर लगाने की। थैंक यू मेरा बच्चा, माय चैंपियंस, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अभी मिलेंगे 3 बजे। वर्ब के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आप लोगों के सीटीबी मेंटर्स के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। वहां पर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस तो आज की क्लास में होंगे ही होंगे, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि क्या रूल है, किस रूल के वजह से आप लोगों का क्या एरर, स्पॉट द एरर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। 3 बजे मिलने वाली हूँ आप लोगों से, जल्दी आना भूलना मत। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।